तो बिस्मिल्लाह की बात जरा सुने। प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, और टॉपिक था पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेपर 1 है, सॉरी पेपर 2 है, और मोस्टली वन मोर क्वेश्चन इससे आता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी से आएगा पेपर 2 का, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से आएगा पेपर 2 का। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी से आएंगे तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई देखो, अ, अगर 4 और 5 दोनों इससे आ रहे हैं तो 14 मार्क का एक क्वेश्चन है और 14 मार्क का दूसरा क्वेश्चन है, तो इट विल मेक 28 मार्क्स। ठीक है, तो 50 मार्क का तो पेपर होता है मेरे भाई। ठीक है, जब 50 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, तो जब 50 मार्क का पेपर होता है, ठीक है, तो 50 मार्क के पेपर में 28 मार्क्स आपके किसके आ रहे हैं? पिलर्स और आर्टिकल्स के। ठीक है, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पेपर 2 इज मेड फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, जब मोस्ट ऑफ द पेपर 2 इज मेड फ्रॉम दिस सेक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी मोर देन हाफ ऑफ द पेपर 2 इज मेड फ्रॉम दिस सेक्शन, आर्टिकल्स और पिलर्स वाले सेक्शन से। ठीक है, तो इसलिए सेक्शन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आर्टिकल्स में मैंने आपको बताया था बेटा कि 6 आर्टिकल्स हैं: तौहीद, एंजल्स, बुक्स, मैसेंजर्स, डे ऑफ जजमेंट, प्रीडेस्टिनेशन, और 6 पिलर्स हैं। ठीक है, बच्चा बोलता है सर 6 पिलर्स कैसे हो गए, हमने तो बचपन से 5 सुने। ठीक है, तो जरा सुन ले। शहादा, डिक्लेरेशन ऑफ फेथ; सलाह, नमाज; फास्टिंग, रोजा; जक़ात, आर्म्स गिविंग; और फिर उसके बाद हज। ठीक है, हज, और उसके बाद जिहाद। तो जिहाद भी सीआईस के अंदर एज अ पिलर काउंट किया गया है, सो दैट इट इज इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, तो पिलर्स के साथ ये काउंट होगा। ठीक है, किसी को कोई इश्यू है इसके अंदर? और ये आप कॉपी कर चुके हैं ना? ठीक है, सारे आप कॉपी कर चुके हैं। ठीक है, गुड। तो अब ये सारा आप कॉपी कर चुके हैं ना, तो अब यहां से हम अपना इस टॉपिक को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुस्तफा अंडरस्टैंड हुआ बेटा? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद। हाँ मुस्तफा अंडरस्टूड हुआ, ये हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में। अच्छा, असेसमेंट अभी होगा बेटा, अभी स्टार्ट होगा, पहले टॉपिक तो पढ़ लें एक। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद असेसमेंट होगा। तो अब ये देख लीजिएगा, ठीक है, 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ और 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाए कि यहाँ पर अब ये 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ, 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम, हमारे सिलेबस के मुताबिक हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम से। ठीक है, फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, और फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज विटनेस, शहादा, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ फेथ इन इस्लाम। भाई एवरीथिंग यू मस्ट बी राइटिंग इट डाउन। ठीक है, सब चीजें लिखते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं कि व्हाट डू मुस्लिम मीन व्हेन दे से देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद पीस अपॉन हिम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। बेटा जरा गौर से सुनना, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे इसने शहादा का वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर ने शहादा का वर्ड यूज नहीं किया। ठीक है, तो बच्चा बोलता है कि सर कैसे पता लग रहा है कि ये शहादा है? ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये है, और दूसरा प्रॉब्लम पता है क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को एक और डाउट भी रहता है कि यार शहादा और फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ तौहीद में फर्क क्या है? ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ शहादा, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ तौहीद, और फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम शहादा में क्या डिफरेंस है? गौर से सुन लीजिएगा। तो बेटा देखो, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ तौहीद इज ओनली अबाउट द वननेस ऑफ गॉड, और जब सिर्फ तौहीद का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम उसमें ऑल 3 टाइप्स ऑफ तौहीद डिटेल से लिखेंगे। आ गई बात समझ में? लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट शहादा, तो शहादा इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, or it consists of 2 major parts. Part number 1, there is no God but Allah, number 1. Or part number 2, prophethood of Muhammad, peace be upon him, Muhammad is the messenger of Allah. तो देखो बेटा, इसमें 2 मेजर पार्ट्स हो गए, नंबर 1 और नंबर 2, और एग्जामिनर ने शहादा का वर्ड नहीं लिखा,
आपको खुद रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। व्हाट डू मुस्लिम मीन, भाई जब अगर सिर्फ इतना होता ना, व्हाट डू मुस्लिम मीन व्हेन दे से देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, अगर यहां तक क्वेश्चन होता तो ये फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ तौहीद का होता, लेकिन इसके अंदर दोनों पार्ट्स पूछ लिए गए तो ये शहादा यानी डिक्लेरेशन ऑफ फेथ बन गया। इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? रिजा, समीहा, मनाल, एवरीवन, ठीक है, गुड। दूसरी चीज देखो, इस तरह भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, डिस्क्राइब द मुस्लिम्स फेथ समराइज्ड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ मुस्लिम्स बिलीव समराइज्ड बाय द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ शहादा, ठीक है भाई। तो ये इसके दरमियान में और लिख लेना बेटा, यानी जस्ट डिफरेंट वर्डिंग्स के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो ये लिखा हुआ है, ठीक है भाई। नंबर थ्री थिंग इज दैट कि भाई सिंपल वर्ड दे दिए, भाई फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम शहादा को एक्सप्लेन करो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा भाइयों, बात याद रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, काफी सालों से अपेयर नहीं हुआ है, ठीक है, और प्रीवियसली काफी अपेयर हुआ करता था, ठीक है भाई। तो ये 3 क्वेश्चंस लिख लिए आप लोगों ने, बी को जल्दी से। अब जरा देखिएगा, यहां से अब हम इसका आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे शहादा का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है कि इट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है, ये फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम है मेरे भाई। दूसरी चीज, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखो, इट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ शहादा, यानी शहादा के अरबिक डिक्शनरी में क्या मीनिंग है, तो इट इज टू बेयर विटनेस, ठीक है। शहादा के अरबिक डिक्शनरी के अंदर लिटरल मीनिंग है टू बेयर विटनेस, ठीक है। तो बेयर विटनेस यानी गवाही देना, ठीक है। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में इसकी क्या मीनिंग है, टू टेस्टिफाई और टू बेयर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड टू बेयर विटनेस दैट मोहम्मद पीस अपॉन हिम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ये उसी सेकंड कलमे की ट्रांसलेशन लिखी हुई मेरे भाइयों, और पक्की याद कर लेना, बहुत जगह काम आती है, ठीक है। इसको पढ़कर ही कोई मुसलमान बन सकता है, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दू व रसूलु, के आई बेयर विटनेस या आई टेस्टिफाई, दोनों ट्रांसलेशन हो सकती हैं, दैट देयर इज नो गॉड, दो डाइटीज मतलब कोई इबादत के लायक नहीं, नो गॉड बट अल्लाह, ठीक है। एंड आई टेस्टिफाई दैट मोहम्मद पीस अपॉन हिम इज हिज सर्वेंट एंड हिज मैसेंजर, ठीक है। तो बचपन वाली जो ट्रांसलेशन आपको याद है वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कलमा की ट्रांसलेशन लिखनी है यहाँ पे, ये पूरा शहादा है, ठीक है। अच्छा, और उसमें देखो याद रखना वर्ड भी आता है ना, अशहदु, अशहदु अल्लाह इलाहा, तो आई बेयर विटनेस, तो शहादा का मतलब भी होता है टू बेयर विटनेस, ठीक है। इतनी बात समझ आई, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, इसको कहने की वजह से एक बंदा अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करता है, और अगर वाकई दिल से कहेगा तो अल्लाह के यहाँ भी मुसलमान कहलाएगा, और अगर सिर्फ जबान से कहेगा और दिल में नहीं होगा तो दुनिया में तो मुसलमान ही कहलाएगा, बट अल्लाह की नजरों में हिपोक्रेट होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सिंसियरली का वर्ड इसलिए लगा दिया गया, लेकिन बेटा याद रखना, मैं और आप किसी पर हिपोक्रेसी का फतवा नहीं लगा सकते, ये बात याद रखिएगा, ये दिल का काम है, ठीक है। अल्लाह जानता है, वो जानता है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर साइंस ऐसी शो हो रही होती है कभी कभी इंसानों में, ठीक है, उसकी हरकतें इतनी घटिया होती हैं कि वो पता लग जाता है कि हाँ यार ये हिपोक्रेट है, बट आमतौर पर जो है वो हम किसी के ऊपर ये फतवे नहीं लगा सकते। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन इस्लाम। क्या मतलब, एक बंदा हज भी कर ले, जक़ात भी दे दे, नमाज भी पढ़ ले, बट वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का लास्ट मैसेंजर नहीं मानता, अल्लाह ताला को एक नहीं मानता, अल्लाह को एक नहीं मानता, डिफरेंट गॉड्स मानता है, ठीक है, तो ही कैन नॉट बी अ मुस्लिम। दिस शहादा इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। समझ रहे ना कितना लंबा ऑल किया है मैंने। अगर आपने इसके अंदर कमी कर ली तो एक नहीं 50 हज कर लो मेरे भाई, और खुद नहीं 200 लोगों को हज भी करवा दो, कोई फायदा नहीं है अगर तौहीद स्ट्रांग नहीं है, अगर वननेस ऑफ गॉड स्ट्रांग नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड स्ट्रांग नहीं है। क्या मतलब, अगर वो होली प्रॉफिट को मैसेंजर तो मानता है लेकिन लास्ट मैसेंजर नहीं मानता, डज नॉट रिमेन अ मुस्लिम, ठीक है। कुछ भी कर ले, रोज 5000 लोगों को खाना क्यों ना खिला दे,
does not remain a Muslim. So, a foundation of all beliefs and practices in Islam. ठीक है. Next very important thing, इसका फर्स्ट पार्ट है तौहीद, और तौहीद के ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं बेटा वननेस. ठीक है, वननेस ऑफ अल्लाह. ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ बच्चों. नेक्स्ट थिंग, सेकंड पार्ट है प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. बेटा एक बात समझना, मैंने यहाँ प्रॉफिटहुड नहीं लिखा है, बल्कि प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहा है. ठीक है भाई, यहाँ सिर्फ प्रॉफिटहुड नहीं लिखा है बेटा, ठीक है, बल्कि प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहा है. ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा कि जब मैं प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कह रहा हूं, तो इसका मतलब एक बंदा मुसलमान उसी वक्त हो सकता है जबकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मैसेंजर मानता हो. अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम को मैसेंजर मानता है, मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर नहीं मानता या लास्ट नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये देखना, बिलीव इन प्रॉफिट्स के अंदर हमने पढ़ा था मैसेंजरहुड ऑफ ऑल मैसेंजर्स, और बिलीव इन और शहादा के अंदर हम पढ़ रहे हैं मैसेंजरहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अलोन. ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई, कोई इश्यू तो नहीं है. आगे चलें, लिख लिया ये, जल्दी से रिप्लाई दो बेटा. ये लो अयान, क्या याद करोगे, किस सखी आदमी से पाला पड़ा था. चलें, अब ये आ गया तौहीद. तौहीद को देखो मेरे बच्चों, तौहीद जो इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ शहादा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ शहादा. दानियाल मिल जाएगी यार, इतनी दफा तो बोला है यार. ठीक है, भूल गया था, सॉरी. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ शहादा. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ शहादा क्या है? दिस इज द टेस्टिमोनी और प्रोफेशन, यानी टू बेयर विटनेस, टू एक्सेप्ट, कि गौर से सुनने की बात है, इन्वॉल्विंग द नॉलेज. मैं अभी इसको तफसील से बताऊंगा, घबराना नहीं है. कमिटमेंट एंड डिक्लेरेशन. सुनो, एक्चुअल में अरबिक में शहादा की डेफिनेशन तौहीद की तरह सिंपल सी नहीं है. गौर से सुनना, तौहीद तो ये थी ना, तो बिलीव दैट देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, सॉरी, वननेस ऑफ अल्लाह बोथ इन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तौहीद तो सिंपल थी, वननेस ऑफ अल्लाह बोथ इन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स. लेकिन शहादा को सुन लो मेरे भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ बचपन की बातें, तो आपको क्लियर हो जाएगा. आपने सुना था बचपन में ईमान किसे कहते हैं? इकरारुम बिल लिसान, तस्दीकुम बिल जनान, वल अमल बिल अरकान. मैं अभी याद दिला देता हूँ. यानी जबान से इस बात का कॉन्फेशन करना, कॉन्फेस करना, ठीक है, कि अल्लाह ताला एक ही है. नंबर 2, तस्दीकुम बिल जनान, सिंसियरली, दिल से इस बात को मान लेना कि खुदा एक ही है और मोहम्मद उसके रसूल हैं. वल अमल बिल अरकान, और अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी से अमल करके दिखा देना कि भाई मैं वाकई अल्लाह ताला को एक मानता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता हूँ. वो कैसे पता लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, जब अजान की आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह इज ग्रेटेस्ट, तो वो बंदा सारे काम छोड़कर नमाज पढ़ने चला जाएगा और वो ये शो करेगा कि मेरा रब अल्लाह है और मैं उसे एक मानता हूँ, मैं उसे मोस्ट पावरफुल मानता हूँ. और वो ये शो करेगा कि भाई मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, गौर से सुन लेना, कि भाई मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज माय मैसेंजर, सो दैट आई एम परफॉर्मिंग प्रेयर अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड मेथड डिफाइंड बाय द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, वो अपनी मर्जी से नमाज नहीं पढ़ेगा. तो इसी को कहते हैं टेस्टिमोनी. ठीक है, इन्वॉल्विंग नॉलेज, कमिटमेंट एंड डिक्लेरेशन, कि नॉलेज भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए और डिक्लेरेशन ऑफ फेथ भी चाहिए. आ गई बात समझ में? ठीक है मेरे भाइयों, अब जरा गौर से सुनना. ठीक है, नंबर 2, इट डील्स विद यूनिटी ऑफ अल्लाह. ठीक है, नंबर 3, इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग दैट अल्लाह इज बियॉन्ड द ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन. यानी अब तौहीद की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं भाईजान. वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, देयर इज नन अनटू लाइक हिम. ठीक है, अल्लाह की तरह का कोई भी नहीं है.
ठीक है, बियॉन्ड द ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन है। अच्छा, ही इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है। ये तौहीद की बस एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, और तौहीद की एक्सप्लेनेशन जो आपको आती करते चले जाओ मेरे भाई। फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड पॉइंट लिखा, और जो तौहीद के बारे में डिटेल आपको आती है, आयतुल कुर्सी, कुल हुवल्लाहु अहद, वो सब यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। इन देखो, अल्लाह ताला क्रिएटर है एवरीथिंग का, ये आयतुल कुर्सी की बातें चल रही हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द यूनिवर्स, हेवन, द अर्थ एंड एवरीथिंग इन इट, चाहे वो मैसेंजर हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो जिन्नात हो, शयातीन हो, ठीक है। एवरीथिंग अंडर अल्लाह कंट्रोल है, हर चीज अल्लाह के कंट्रोल में। नेक्स्ट थिंग, ही इज द सस्टेनर एंड प्रोटेक्टर। मेरे बच्चों, सस्टेनर का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनर? हाँ भाई, सस्टेनर किसे कहते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ था। सस्टेनर, रज्जाक, रिस्क देने वाले को कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड दानियाल। प्रोवाइडर, ठीक है, द वन हु प्रोवाइड द रिस्क। रिस्क इज एवरीथिंग, एवरी फेवर मुस्तफा दैट वी आर यूजिंग। पाकिस्तानी समझते हैं रिस्क सिर्फ खाने का होता है, सिर्फ खाने का नहीं होता भाई। एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग एज द फेवर ऑफ गॉड, इट इज द रिस्क, ठीक है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कुरान मेंशन करता है वरज़क़नाहुम ज़ुर्रियतन तय्यिबा, और हमने उनको रिस्क के तौर पर दी बेहतरीन औलादें। अब सुने, ठीक है, तो रिस्क औलादों को भी कह दिया ना, ठीक है। आप जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, घर में रह रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला का रिस्क है, ठीक है। वयर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है रिस्क देता है बगैर हिसाब। तो वो सिर्फ पैसा नहीं होता, वो सिर्फ खाना नहीं होता, हर चीज होती है, ठीक है। इल्म भी रिस्क है, एंड एवरीथिंग। प्रोटेक्टर, अल्लाह ताला हमारा प्रोटेक्टर भी है। ये सब तौहीद की डिस्क्रिप्शन चल रही है। और भाईजान, गिवर एंड टेकर ऑफ द लाइफ है, मुही है, मुमीत है, उसकी उसके हुक्म के बगैर ना कोई दुनिया में आ सकता है, ना दुनिया से जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ओनली ही इज द वर्दी ऑफ वर्शिप, ठीक है। ये सब तौहीद की डिस्क्रिप्शन चल रही है। ला इलाहा, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, ठीक है। तो ही इज ओनली द वर्दी ऑफ worship. Next thing, Muslims pray to him only and seek his help in times of difficulties. हर टाइम, चाहे डिफिकल्टीज का हो चाहे खुशियों का हो, मुसलमान अगर इबादत करेंगे, दुआ मांगेंगे, ठीक है, हेल्प सीख करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा से, ठीक है। बात आ गई समझ में? इज इट क्लियर? और कुरान में हर जगह ये मेंशन्ड है कि बड़े से बड़े नबी को जब प्रॉब्लम आई, तो उसने डायरेक्ट खुदा को पुकारा। आई बात समझ में? ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते भी हैं कि अलई यकफी अल्लाह अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, कि क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? जो बंदा कभी किसी बुत को पुकार रहा है, कभी किसी बाबा को पुकार रहा है, कभी किसी बुजुर्ग को से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यानी अनसीन की हेल्प, सीन की हेल्प नहीं, ठीक है, अनसीन की हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान में, यार मैं काफी नहीं हूं क्या तुम्हारे लिए? जिससे सन, मून, स्टार्स, एवरीथिंग बनाई, क्या वो खुदा काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ठीक है। नेक्स्ट थिंग, तो मस्ट प्रे टू हिम ओनली एंड सीक हिज हेल्प इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट। भाईजान, ओमनीपोटेंट का एक्चुअल मतलब ऑल पावरफुल ही होता है। द वर्ड पोटेंट इज ड्राइव फ्रॉम द पोटेंशियल, ठीक है, यानी पावर टू डू समथिंग। तो ओमनी का मतलब होता है, ओमनी इज द प्रीफिक्स। ओमनी का मतलब होता है, ओमनी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को क्या कहते हैं, वो एक प्रीफिक्स है, ऑल कवरिंग के मीनिंग में आता है, ठीक है। तो ओमनीपोटेंट का मतलब हो गया ऑल पावरफुल, और ओमनीसाइंट का क्या मतलब हो गया ऑल नोइंग, ठीक है, ऑल नोइंग, ठीक है। ओमनीसाइंट, द वर्ड साइंट इज ड्राइव फ्रॉम साइंस, साइंस मतलब नॉलेज, तो ओमनीसाइंट इज ऑल नोइंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही मे फॉरगिव एनी सिन बट नॉट द शिर्क। एक और डिस्क्रिप्शन आ गई हदीस में, एक और डिस्क्रिप्शन आ गई तौहीद की, कि भाई तौहीद का ओपोजिट है शिर्क, और शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने कह दिया है कि ही मे फॉरगिव एनी सिन बट नॉट द शिर्क। अल्लाह ताला कुछ भी माफ करेगा, लेकिन शिर्क माफ नहीं करेगा, ठीक है भाई। बी क्विक। जी अनुषा, सही कहा आपने, ठीक है। इज इट क्लियर?
तो अब जरा गौर से सुन लीजिएगा, he may forgive any sin but not the shirk। बेटा ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल। ओमनी कहते हैं एक प्रीफिक्स को, ओमनी एक प्रीफिक्स है और ये ऑल कवरिंग के मीनिंग में आता है। ठीक है, तो ओमनीपोटेंट का मतलब हो गया ऑल पावरफुल। तो अल्लाह के बारे में बताया जा रहा है कि वो ओमनीपोटेंट है, ऑल पावरफुल है, और ओमनी साइंट है यानी ऑल नोइंग है। ठीक है भाई, जल्दी कीजिएगा। ये सूरह इखलास की ट्रांसलेशन आ गई। ठीक है, और थोड़ी लिखकर डॉट डॉट डाल दो जल्दी से, बी क्विक, जल्दी लिखो आती है। ठीक है, सूरह इखलास की ट्रांसलेशन जो है ना, तो पक्की याद कर लेना मेरे भाइयों। ठीक है, ये 5 से 6 जगह काम आती है, बार बार बताता हूँ। ठीक है, क्या मतलब 5 से 6 जगह? एक तौहीद का कॉन्सेप्ट आता है ना, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ, उसमें भी काम आती है। एक शहादा का कॉन्सेप्ट आया, उसमें भी काम आई। एक क्वेश्चन आता है बैकग्राउंड ऑफ सूरास का, सूरह इखलास का बैकग्राउंड, उसमें भी काम आती है। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क का, मेजर थीम्स ऑफ द कुरान, उसमें भी काम आती है। एक क्वेश्चन आता है सलाह का, नमाज का, तो उसमें हम लिखते हैं कि आफ्टर सूरह फातिहा मुस्लिम्स रिसाइट एनी सूरा। ठीक है, वो जो नमाज का मेथड होता है, तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर एक सूरह इखलास लिख देते हैं भाई, और क्या चाहिए। इतनी जगह काम आ गई, क्या जान लोगे। ठीक है, अब डन हो गया। अब देखो पैरा 3। पैरा 3 क्या है बेटा? प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये पैरा 3 डिस्क्रिप्शन आ गई नेक्स्ट थिंग की। ठीक है, तो प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, जल्दी लिखना। इसमें सबसे पहले तो आपने बताया कि भाई सेकंड पार्ट ऑफ शहादा है, और रिसाला प्रॉफिटहुड का अरबिक वर्ड इन्होंने यूज कर लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉफिटहुड भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, रिसाला ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट ही इज रसूल या मैसेंजर। ठीक है, या प्रॉफिट। ठीक है भाई, नेक्स्ट थिंग, आफ्टर अल्लाह ऑल मुस्लिम्स मस्ट फॉलो द प्रॉफिट। और ये जो आफ्टर अल्लाह है ना, ये सीआईस के वर्ड है भाई, हम आफ्टर अल्लाह नहीं कहते। ठीक है, हम तो कहते हैं विद अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला की सारी कमांड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही फॉलो होंगी। ठीक है, तो मैं तो इसको कहता हूं अलोंग विद। ठीक है भाई, अब अल्लाह ताला कहता है जक़ात दो, जक़ात किसके तरीके पे देंगे? जो तरीका होली प्रॉफिट ने डिफाइन किया है। ठीक है, फास्टिंग करो, अल्लाह कहता है, भाई फास्टिंग कैसे करोगे? जो तरीका होली प्रॉफिट ने डिफाइन किया वैसे। नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला कहता है। तो अब हम अल्लाह की कमांड को अलोंग विद द कमांड ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, और इन कंजंक्शन, जबरदस्त वर्ड ये होता है, इन कंजंक्शन विद द कमांड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, हम पूरा करते हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद आ जाओ, अल्लाह ताला ने भी देखो क्या जबरदस्त कहा है। ठीक है, इफ यू रियली लव अल्लाह देन फॉलो मी, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मोहम्मद ऐलान कर दें, कुल, मेक द अनाउंसमेंट, प्रोक्लेम, कुल का मतलब होता है प्रोक्लेम, मेक प्रोक्लेमेशन। ठीक है, मेक अनाउंसमेंट, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, इफ यू रियली लव अल्लाह, ठीक है, देन फॉलो मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह विल लव यू। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा अगर मुझे फॉलो करोगे। तो देखो कंडीशन हो गई, अगर तुम्हें बिलीव इन तौहीद को हासिल करना है तो मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, ही इज द लास्ट प्रॉफिट इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ प्रॉफिटिक मैसेंजर। भाई 1,24,000 मैसेंजर्स में से आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और फिर जो है वो क्या कहते हैं, हमेशा के लिए अल्लाह तआला ने उनको लास्ट मैसेंजर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जरा जल्दी से पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूँ बेटा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज अबाउट, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया, और दूसरे मैसेंजर्स के मैसेजेस प्रिजर्व नहीं रहे, क्योंकि वो लास्ट मैसेंजर नहीं थे। अल्लाह यही चाहता था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज हमेशा प्रिजर्व रहा। ठीक है, क्योंकि अब वो लास्ट मैसेंजर थे, क़यामत तक और कोई मैसेंजर नहीं आएगा। ठीक है, बी को एक भाई जल्दी से लिख लो इसे। सुनो भाई, अब ये पूछा जा रहा है कि यार ये जो शहादा है, अगर कोई इस शहादा को प्रोक्लेम कर लेता है तो उसकी पर्सनालिटी पर क्या
इफेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, लुबैजा, सेंड योर क्वेश्चन अगेन, आई कैंट फाइंड इट। लुबैजा 2, ठीक है, 2। अच्छा जी, तो डिस्कस हाउ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम अफेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मुस्लिम। ये फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम जो है वो एक इंडिविजुअल मुस्लिम की पर्सनालिटी को कैसे इफेक्ट करता है। तो बेटा सबसे पहले ना आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा और ये एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम के दो पार्ट्स हैं, और इन दोनों पार्ट्स को सामने रखकर अब हम इन्फ्लुएंस लिखेंगे, यानी तौहीद का इन्फ्लुएंस अलग लिखेंगे और प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्फ्लुएंस अलग लिखेंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो अब जरा देखना, देखो सबसे पहले तौहीद यहाँ पे लिख लेना, तौहीद लिखो और इस तरह कॉलन बना लो, कॉलन लिख लो। तो तौहीद का पहला इम्पैक्ट, ठीक है, मतलब तौहीद और प्रॉफिटहुड को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है, आसान तरीन आंसर बन जाएगा। दो तीन इफेक्ट्स तौहीद के लिख दिए, दो इफेक्ट्स शहादा के वो प्रॉफिटहुड के लिख दिए, आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो तौहीद हमें गॉड फियरिंग बनाता है, विच इज द रूट ऑफ एवरी गुड। भाई एक सच्ची बात है ना, अगर एक बंदा अल्लाह से डरता है ना, तो वो हर अच्छा काम करेगा, हर बुरे काम से बचेगा। वो किसी इंसान तो इंसान, मुस्लिम नॉन मुस्लिम तो दूर की बात, जानवर पर भी जुल्म नहीं करेगा। आई बात समझ में? ठीक है दानियाल, ये लो, ठीक है। अच्छा जी, तो वो जानवर पर भी जुल्म नहीं करेगा। नंबर टू इफेक्ट, इस बंदे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाएगी। ये भीख नहीं मांगेगा, लोगों के सामने गिर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार एवरीथिंग इज अंडर अल्लाह's कंट्रोल। यार जिंदगी में कोई मुश्किल आए ना, अल्लाह ताला को पुकारेगा। हदीस में आता है कि मन फुतिहा लहू बाबु मिनद दुआ फुतिहत लहू अब्वाबुर रहमा। भाईजान जिसके लिए दुआओं का दरवाजा खुल गया ना, उसके लिए रहमत के लिए दरवाजे खुल गए। जिसके लिए दुआओं का दरवाजा खुल गया, उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। सी बात है कि अब वो हर चीज अल्लाह ताला से मांग लेगा, लोगों का मोहताज नहीं रहेगा। नेक्स्ट थिंग, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि जिंदगी मौत रिस्क अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, मैं क्यों लोगों से जो है वो ये चीजें एक्सपेक्ट करूं। डिपेंडेंस ओनली इन वन गॉड क्रिएट होगी, दैट इज वन ऑफ द ग्रेट क्वालिटी इन अ मुस्लिम, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपकी औकात बहुत बढ़ जाएगी अगर आपने ये क्वालिटीज अपने अंदर क्रिएट कर ली। हम्बल भी बनेगा, ब्रेव भी बनेगा। हम्बल कैसे बनेगा? भाई उसको पता है एवरीथिंग, अगर मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत बड़ी गाड़ी में मेरे गाड़ियां मेरे पास हैं, बहुत बड़े घर मेरे पास हैं, फिर भी मैं सोचूंगा कि यार ये इट इज गिवन बाय गॉड, अल्लाह ताला जब चाहे ले ले, तो मैं तो भाई एक हम्बल सा आदमी हूँ, ये कहना। आई बात समझ में? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रेव बनेगा, क्योंकि उसको पता है जिंदगी मौत सब चीजें अल्लाह ताला के हाथ में है, ठीक है, और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ गॉड। तो भाई ब्रेवरी सिर्फ ये नहीं होती कि इंसान जो है वो क्या कहते हैं बैटल के अंदर शो करे, भाईजान डेली लाइफ में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है, ठीक है। और छोटी छोटी चीजों से, जरा से जो है रात को सो रहे, कहीं से कोई चीज हिलती जुलती हुई नजर आ गई, डर गए, नहीं भाई, एवरीथिंग इज अंडर अल्लाह's कंट्रोल, ठीक है। और एवरीथिंग एज द क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है, अल्लाह ताला हर चीज को कंट्रोल करता है। फ्री फ्रॉम इविल्स लाइक जेलसी एंड ग्रीड, वो जेलस नहीं होगा, ग्रीड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब एक बंदा तौहीद पर बिलीव रखता है, ठीक है, तो उसको पता है जो गॉड उसको ये क्वालिटी या ये चीजें दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है, मैं जेलस क्यों हूं? अल्लाह ताला से मांग लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड लव विद ह्यूमैनिटी क्रिएट होगी उस बंदे के अंदर जो तौहीद, भाई देखो बहुत सारे हो गए हाँ। तो अब यहां से शुरू हो रहा है शहादा का सेकंड पार्ट, दैट इज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना प्रॉफिटहुड, और उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वो अल्लाह और उसके मैसेंजर से लव करेगा, ठीक है, प्रॉफिटहुड का। गिविंग प्रेफरेंस ओवर ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ लव, ये पॉइंट बड़ा प्यारा है, गौर से सुनना। गिविंग प्रेफरेंस ओवर ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ लव का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है,
कि देखो अ, इस्लाम में रिक्वायरमेंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, तो उसको सामने रख के मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को। होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना इलैहि हत्ता अकूना इलैहि, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके दिल में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड एंड बिलव्ड ना बन जाऊं। ठीक है, मिमाली ही व वलदी ही, ठीक है, कि उसके दौलत से भी ज्यादा, उसकी औलाद से भी ज्यादा, उसकी हर चीज से ज्यादा मैं जो है वो क्या कहते हैं, बिलव्ड ना बन जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। अब एक मुसलमान परेशान हो जाता है कि यार ये हम कैसे जज करेंगे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ या अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से। तो जज करने की कोई जरूरत नहीं है, इजीली पता लग जाता है। वो ऐसे कि वो ऐसे कि भाई ये कंपैरिजन के वक्त पता लगेगा। ठीक है, कैसे कंपैरिजन के वक्त पता लगेगा बेटा, समझना। भाई देखो, एक 19 ग्रेड ऑफिसर है, ठीक है, 18 ग्रेड ऑफिसर, 19 ग्रेड ऑफिसर है, ठीक है। अब उसकी नॉर्मल सैलरी 18 ग्रेड ऑफिसर की 2-2.5 लाख रुपए। ठीक है, आपको पता है 2-2.5 लाख रुपए में कराची में तो घर खरीदना भी मुश्किल है। ठीक है, और अब उस 18 ग्रेड 19 ग्रेड ऑफिसर के बच्चे उसको कहते हैं कि अब्बा जान, हमारा भी दिल चाहता है दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर घूमें, हर अगले दूसरे दिन अपनी गाड़ियां लेके पाकिस्तान टूर पे निकलें, ठीक है, और बहुत लग्जरियस लाइफ गुजारें। ठीक है, लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप करते नहीं हैं। देखें, आपका जूनियर है, आप 19 ग्रेड है, वो 17 ग्रेड का ऑफिसर है, और देखें उसने कितने बड़े बड़े बंगले नाजाबाद में, डिफेंस में, पीसीएचएस में लिए हुए हैं। ठीक है, और कितनी उनकी गाड़ियां हैं, और कैसे वो दूसरे मुल्कों के टूर करते हैं। ठीक है, अब अब्बा जी के दिल में बच्चों की मोहब्बत तो जागती है कि यार काश मैं भी अपने बच्चों को इस तरह से मजे करवा सकूं, लेकिन फौरन उसे याद आ जाता है कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज रिपोर्टेड टू हैव सेड द ब्राइबर एंड द ब्राइबी विल बी इन द फायर ऑफ हेल, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। ठीक है, कि जो है वो क्या कहते हैं, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम के अंदर होंगे। तो फौरन स्टॉप हो जाता है भाई, इसी में गुजारा करो और इसी तरह की जिंदगी गुजारो, हलाल की कमाई पे पलो। ठीक है, तो अब जब वो अपने बच्चों को ये टीचिंग दे रहा है और वो गाड़ियां, वो घर, वो सारी लग्जरियस लाइफ नहीं दे रहा, इसका मतलब ही इज नॉट इन द ट्रैप ऑफ द लव ऑफ हिज डिसेंडेंट एंड द फैमिली। आई बात समझ में? ठीक है, कि वो अल्लाह और उसके रसूल से ही ज्यादा मोहब्बत करता है। ये कंपैरिजन के वक्त पता लगेगा कि उसने बच्चों की बात नहीं मानी, फैमिली की बात नहीं मानी, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी। आई बात समझ में? तो इसको कहते हैं कि ही लव अल्लाह, ठीक है, ओवर ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ लव। ठीक है, यानी ही लव अल्लाह एंड द प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद देखो, he acknowledges that कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मॉडल ऑफ एवरी मुस्लिम, यानी रोल मॉडल। आप अंदाजा तो लगाएं यार, ये कितनी बड़ी बात है जो सीआईज ने खुद लिख कर दी है। ठीक है, समझ आई ना जुल्करनैन? क्या बात है, लगता है तुम्हारे अब्बा भी जो है ना कोई ईमानदार ऑफिसर है। ठीक है, अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा। तो मॉडल, रोल मॉडल, गौर से सुनने की बात है मेरे भाइयों। ठीक है, कि प्रॉफिट इज द रोल मॉडल फॉर एवरी मुस्लिम। ठीक है, क्या मतलब भाईजान, जब हम किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को, किसी डांसर को, सिंगर को, किसी और इस टाइप के सेलिब्रिटी को अपना रोल मॉडल बना रहे होते हैं ना, तो आप जरा 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि आप किसके पैरेलल ला के खड़े कर रहे हैं। इस्लाम ने कहा था रोल मॉडल इज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और आपने पैरेलल किसका बनाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? इस किस्म के घटिया लोगों का। ठीक है, तो आपको ये सोचना चाहिए, ठीक है, इस वक्त जब कि आप पैरेलल कर रहे हो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है, तो मुसलमान उसको, उनको रोल मॉडल बनाते हैं, और मुसलमान ये समझते हैं कि ही इज द लिंक बिटवीन द क्रिएटर एंड द क्रिएशन। आ गई कुछ बात समझ में भाइयों? ये क्लियर हो गया भाई पार्ट बी? आगे चलें। देखो दोनों पार्ट का इन्फ्लुएंस लिख दिया मैंने, तौहीद का इन्फ्लुएंस भी और प्रॉफिटहुड का इन्फ्लुएंस भी। ठीक है भाई, बी को एक।
एक एक भाई, अब ये शहादा का जो पूरा आंसर है, बना बनाया, अभी तक तो आपने पॉइंटर्स लिखे ना, ठीक है, अब बना बनाया आंसर कैसे फॉर्म करना है वो भी देख लें जल्दी से। एवरीवन, हाँ, सॉरी, जरा स्पीडी रीडिंग करनी है, हाँ, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने सुना है ना, तो इंशाल्लाह आप फौरन इसको रीड भी करके समझ भी जाओगे। जल्दी जल्दी। ये जो पढ़वाने की लेक्चर के बाद आदत है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट इफेक्ट है, मैंने देखा है। जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं ना बच्चों के, कि आंसर कैसे फॉर्म करें, वो भी हल हो जाता है। बी को एक, जल्दी से। देखते जाना मेरे भाइयों। देखते जाओ भाइयों। अयान, जस्ट अ मिनट। भाई जल्दी जल्दी कर लो, ताकि हम टेस्ट भी स्टार्ट कर सकें। लेकिन रीड जरूर कर लेना बेटा, जो बाद वाले चक्कर वाले होते हैं ना बच्चे, ये नुकसान उठाते हैं, ठीक है। साथ साथ रीड करते हैं, और देखें किस तरह से फॉर्मल आंसर मैंने बनाकर दिया हुआ है। बी रीडिंग। ये आ गया भाई, इफेक्ट्स ऑन द पर्सनैलिटी, ठीक है। बी को एक,